कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। अभी तक अपन ने लास्ट रिवीजन क्लिप में अप टू सेक्शन नंबर 160 तक रिवाइज कर लिया था। अपन रिवाइज करेंगे फ्रॉम द सेक्शन नंबर 161। गाइस, आपको केवल सुनना है और सुनते चले जाना है। मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये लास्ट रिवीजन क्लिप रहेगी, इसके अंदर अपन 161 से लेके 172 तक का रिवीजन करेंगे। ओके गाइस, तो 161 सबसेक्शन 1 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। अगर कोई सी भी कंपनी चाहती है कि वह अपॉइंट करे एडिशनल डायरेक्टर, तो उसके उस कंपनी के आर्टिकल में पावर कंफर्म होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, मेरी बात वापस से ध्यान से सुनना। 161 सबसेक्शन 1 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। यदि कोई सी भी कंपनी चाहती है कि वह अपॉइंट करे एडिशनल डायरेक्टर, तो सरकार उस कंपनी के आर्टिकल में पावर कंफर्म होनी चाहिए। उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है टू अपॉइंट एनी पर्सन एज ए एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कंफर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को ऐसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है एट एनी टाइम। ध्यान सुनना। सेकंड क्लोज क्या बोलता है? अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंट एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, दैट मीन्स जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ लिमिटेड का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो मतलब पास नहीं हो पाया है। मतलब मुझे जो शेयर होल्डर्स है या मेंबर्स है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उस XYZ लिमिटेड का एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ए पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, मैंने क्या बोला? ए पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंट एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैनॉट बी अपॉइंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ध्यान से सुनना। एडिशनल डायरेक्टर का जो ऑफिस, जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है क्या होता है? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM। मैंने क्या बोला? जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है अप टू द डेट ऑफ, मैंने क्या बोला? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM और लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड विच अर्लियर। तो एडिशनल डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM और लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। लास्ट डेट क्या रहती है? 30 सितंबर रहती है जनरली, और सपोज नेक्स्ट AGM जो हेल्ड हुई है, जो डेट है वो 27, तो विच अर्लियर दैट इज 27 सितंबर। तो मेरे साथ एक बार बोलूँ वापस, एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस का जो टर्म क्या होता है? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM और लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड विच अर्लियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट एडिशनल डायरेक्टर का अच्छा लगा होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर जो बोलता है 161 सबसेक्शन 2, मैंने क्या बोला? अल्टरनेट डायरेक्टर किसके बारे में बोलता है? 161 सबसेक्शन 2। ओके, अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए भी क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बट सरकार अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ध्यान से सुनना। अल्टरनेट डायरेक्टर कोई डायरेक्टर, मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर कोई जो ओरिजिनल जो रेगुलर डायरेक्टर होगा वो अपॉइंट नहीं करेगा, या शेयर होल्डर्स या जो मेंबर्स होंगे जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट नहीं कर सकते। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करे। बट सरकार ये पावर कौन कन्फर्म करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो आर्टिकल होता है कंपनी का वो पावर कन्फर्म करता है, या मतलब और रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। मेरी बात ध्यान से सुना। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पावर कैसे कंफर्म करेगा? या तो आर्टिकल में लिखा होगा या रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है? जब भी कोई रेगुलर डायरेक्टर है वो आउट ऑफ इंडिया चले जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 3 मंथ और मोर। मैंने क्या बोला? कोई सा भी रेगुलर डायरेक्टर है वो आउट ऑफ इंडिया चले जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 3 मंथ और मोर, ठीक है। तो सरकार उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सपोज ओरिजिनल डायरेक्टर इज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो सरकार जो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा वो भी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। मतलब जो 149 सबसेक्शन 6 का जो अपन ने क्राइटेरिया देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो फुलफिल करना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब जो इन द अदर वर्ड, इन केस ओरिजिनल डायरेक्टर इज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है।
सपोज मेरे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ध्यान से सुना, एग्जांपल मैं बहुत धीरे चलूँगा। मेरे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। मेरे पास दो पर्सन है, मिस्टर रामलाल और मिस्टर श्यामलाल। मेरे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, मेरे पास दो पर्सन है, मिस्टर रामलाल और मिस्टर श्यामलाल। मिस्टर रामलाल क्या है, अल्टरनेट डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का। क्या मिस्टर रामलाल फर्दर अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या XYZ लिमिटेड में? नहीं बन सकता। मैंने क्या बोला, मेरे पास वापस विजुअलाइज कीजिए, मेरे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और मेरे पास दो पर्सन है, एक तो मिस्टर रामलाल और मिस्टर श्यामलाल। मिस्टर रामलाल क्या है, अल्टरनेट डायरेक्टर है इन XYZ लिमिटेड। तो क्या मिस्टर रामलाल अल्टरनेट डायरेक्टर, फर्दर अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या किस कंपनी में, XYZ लिमिटेड में? जी नहीं। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, दो पर्सन है रामलाल और श्यामलाल, ठीक है। रामलाल रेगुलर डायरेक्टर है किसमें, XYZ लिमिटेड में। क्या वह अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या XYZ लिमिटेड में? जी नहीं बन सकता, ठीक है। अब मेरे पास दो कंपनी XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है। मेरे पास दो पर्सन है, मिस्टर रामलाल और मिस्टर श्यामलाल। मिस्टर रामलाल है जो XYZ लिमिटेड का डायरेक्टर है, ठीक है। मिस्टर रामलाल है जो XYZ लिमिटेड का डायरेक्टर है। क्या मिस्टर रामलाल अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या ABC लिमिटेड का? मैंने क्या बोला, मिस्टर रामलाल है जो अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या ABC लिमिटेड का? जी हाँ, वह ABC लिमिटेड का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। और फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, आपको जो भी 165 में अपन काउंटिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको अल्टरनेट डायरेक्टर की जो डायरेक्टरशिप है वो भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। अब क्या बात करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, जितना कि एज लॉन्ग एज, मेरे साथ बोलिए, एज लॉन्ग एज परमिटेबल टू ए ओरिजिनल डायरेक्टर। जितना पीरियड ओरिजिनल डायरेक्टर को परमिटेबल है उतना टर्म ऑफ ऑफिस किसको परमिटेबल है, अल्टरनेट डायरेक्टर को। मैंने क्या बोला, जितना एज लॉन्ग एज परमिटेबल टू ओरिजिनल डायरेक्टर उतना का उतना अल्टरनेट डायरेक्टर का होगा। ध्यान से सुना, ओरिजिनल डायरेक्टर वापस रिटर्न आ जाता है इंडिया में, ओरिजिनल डायरेक्टर क्या हो जाता है, वापस इंडिया में रिटर्न आ जाता है। तो इमीडिएटली बेसिस पे अल्टरनेट डायरेक्टर को उसका ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वेकेंट करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। कोई भी, मैं हूँ मिस्टर ए, मेरा नाम मिस्टर ए है, मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ और जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ उस बीच में क्या होता है, मेरा जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाता है। जो डायरेक्टर की जो टर्म है ना, टर्म पीरियड है, वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं मिस्टर ए हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ अभी भी, बट जो इन बिटवीन मेरा क्या हो जाता है, जो एक्सपायर है डायरेक्टर का, वो क्या हो जाता है, टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इनकेस जो डीम रीअपॉइंटमेंट जो 152 सबसेक्शन 7 है ना, वो ओरिजिनल डायरेक्टर पे अप्लाई होगा, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मैं वापस से विजुलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 161 सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जी नहीं। क्या शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, जी नहीं। तो पावर कैसे कंफर्म करेगा, या तो आर्टिकल में या रिजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। ध्यान रखना, 3 महीने के लिए, मिनिमम 3 मंथ और मोर क्या करना, रेगुलर डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गया हो, ठीक है गाइस। अब ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो की जगह अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो भी अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मेरे पास किसी कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर है तो मैं सेम कंपनी के लिए फर्दर अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। मैं रेगुलर डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, तो मैं उसी कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मैं किसी दूसरी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ। मेरा टर्म ऑफ ऑफिस जितना कि परमिटेबल है, एज लॉन्ग एज परमिटेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, ओरिजिनल डायरेक्टर जब भी इंडिया आ जाता है तो मुझे ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। और ओरिजिनल डायरेक्टर का क्या होता है, जो 152 सबसेक्शन 7 है वो किसके, जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, वो किसके ऊपर, ओरिजिनल डायरेक्टर पे अप्लाई होगा, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या, 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, मैंने कहा सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर। मैंने क्या बोला, बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। छोटा सा प्रोविजन, मैंने क्या बोला, 161 सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर, बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर किसी भी पर्सन को, बट नॉमिनेट कौन करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर, बट नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट सरकार सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर बात आती है आपके पास कैजुअल वैकेंसी की, जो 161 सबसेक्शन 4 के साथ डील करता है। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है।
इन बिटवीन बिफोर एक्सपायरी ऑफ उसका टर्म, मतलब दैट इज 5 ईयर, फॉर एग्जाम्पल वो 3rd ईयर में कंपनी छोड़ के चले जाता है, मतलब वो ऐसे एक्ट डायरेक्टर जैसा काम नहीं करेगा, तो सरकार जो भी वैकेंसी वगैरह अराइज होती है उसको क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी। अब ध्यान सुनना, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, कौन फाइल करेगा, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी, मेरी बात ध्यान से सुनिए और विजुअलाइज कीजिए, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी, कौन फाइल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल करेगा जो भी कैजुअल वैकेंसी होते हैं एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बट सब्सिक्वेंटली अप्रूव कराना पड़ेगा इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम। मैंने क्या बोला, सब्सिक्वेंटली आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम फ्रॉम द मेंबर्स या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ध्यान सुनना, जो भी टर्म्स ऑफ ऑफिस रहेगा, जो भी रिमेनिंग टर्म्स होता है, दैट इज जो 3 साल में छोड़ के गया, जो रिमेनिंग जो 2 मतलब 5 साल के लिए उसको अपॉइंट करता है, तो 3 साल के बाद वो 3 साल में वो छोड़ के चलेगा, तो जो रिमेनिंग जो 2 साल रहेंगे वो उसका क्या रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। तो मैंने क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन 4 कौन अपॉइंट करेगा, सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल करेगा एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, और सब्सिक्वेंटली अप्रूवल किससे कराएगा, मेंबर से इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम में। ध्यान से सुनना, उसका जो ऑफिस होगा, एनी पर्सन सो अपॉइंट शैल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड और वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन वैकेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 162 की। 162 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ध्यान से सुनना, 2 or more डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी इलेक्टेड बाई ए सिंगल रेजुलेशन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर इलेक्ट नहीं होंगे बाई वे ऑफ सिंगल रेजुलेशन। मैं किसी कंपनी मतलब मैं किसी फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड है, वो चाहती है कि 2 या 2 से ज़्यादा अपॉइंट करे डायरेक्टर, तो वो उनको इलेक्टेड मतलब सिंगल रेजुलेशन के द्वारा वो है इलेक्टेड नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा हर पर्सन के लिए, हर पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है और उसको अपॉइंट करेंगे बाई ए सेपरेट रेजुलेशन, मतलब हर पर्सन के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हर पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल अलग सेपरेट आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर पर्सन के लिए एक सेपरेट रेजुलेशन रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। अब ध्यान से सुना, इसका एक एक्सेप्शन है, मैंने क्या बोला, इसका एक एक्सेप्शन है। सरकार 2 or more डायरेक्ट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर बाई ए सिंगल रेजुलेशन इफ प्रपोजल टू मूव सच रेजुलेशन, मैंने क्या बोला, प्रपोजल टू मूव सच रेजुलेशन, जो भी उनका जो प्रपोजल होगा रेजुलेशन का वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्री एट द जनरल मीटिंग। मैंने क्या बोला, जो भी रेजुलेशन का प्रपोजल होगा वो फर्स्ट एग्री हो जाएगा जनरल मीटिंग में, और उसके जो वोट होंगे सारे के सारे फेवर में होंगे, मतलब कास्ट में, मतलब अगेंस्ट उनके वोट नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, जो प्रपोजल है जो रेजोल्यूशन का वो फर्स्ट कहाँ होगा, एग्री होगा जनरल मीटिंग में, और उनका जो वोट होगा विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट, मतलब उनके सारे जो वोट्स होंगे उनके फेवर में होंगे, अगेंस्ट में कोई सा भी वोट नहीं होगा। ध्यान से सुना, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो भी क्लॉज सेकंड में जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, वो अगर वॉइड कॉन्ट्रावेशन करता है सेकंड क्लॉज का तो वो वॉइड माना जाएगा। मैंने क्या बोला, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है क्लोज नंबर सेकंड में वो वॉइड माना जाएगा अगर वो कॉन्ट्रावेशन करता है जो सेकंड क्लोज का, ठीक है, जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर या मोशन फॉर अप्रूविंग एज ए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, तो उसको माना जाएगा शैल बी ट्रीटेड एज ए मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला, किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर या मोशन फॉर अप्रूविंग एज ए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, तो उसको माना जाएगा शैल बी ट्रीटेड एज मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। ये सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी पे, जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, और सब्सिडरी ऑफ अबाउ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी। सरकार एक ही सदाबहार कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में ये तीनों कंपनियां फेल्ड नहीं होनी चाहिए या डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी ये 162 है वो किस किस पे अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करता है, SG CG और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या सब्सिडरी ऑफ अबाउ गवर्नमेंट कंपनी, और सेकंड जो प्राइवेट कंपनी है, सरकार एक सदाबहार कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में वो फेल्ड नहीं होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 163, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, ये जो प्रोविजन है 163, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर, ये ओवरराइड करता है जितने भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, उन सभी को ओवरराइड करता है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, आर्टिकल नीड टू प्रोवाइड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 2/3 और मोर। मैंने क्या बोला, आर्टिकल
प्रोवाइड करें, मतलब आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट एटलीस्ट, मतलब दैट इज मिनिमम 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे इन अकॉर्डिंग विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या बोला, किस अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप ध्यान से सुनना, जो भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी वोटिंग कैसे होगी, 3 मेथड है, या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैंने क्या बोला वोटिंग कैसे होगी, इसकी 3 मेथड है। पहला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मेरे साथ बोलिए गाइस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेकंड क्यूमुलेटिव बेसिस पे वोटिंग होगी, तो पहला मेथड आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सेकंड जो आपका क्यूमुलेटिव वोटिंग होगी, सेकंड क्या होगा, क्यूमुलेटिव वोटिंग होगी, और थर्ड होगा अदरवाइज। जो अदरवाइज मेथड होगा उसका बोर्ड इंश्योर करेगा कि जो तीसरा जो मेथड होगा वो इफेक्टिव मेथड है वोटिंग का या ट्रांसपेरेंट मेथड है। मैंने क्या बोला, वो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मेथड है वोटिंग का। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। मैं वापस रिवाइज कराता हूँ, ये ओवरराइड करता है और आर्टिकल प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बट सरकार इनकी वोटिंग 3 मेथड से होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड, मतलब जो फिक्स कोटा फिक्स कर देंगे तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड, सेकंड क्यूमुलेटिव वोटिंग, और अदरवाइज जो अदरवाइज होगा बोर्ड इंश्योर करेगा कि वो जो मेथड होगा, जो थर्ड मेथड होगा वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मेथड होगा वोटिंग का। ध्यान से सुनना, जो अपॉइंटमेंट होगा मतलब हर 3 साल में एक बार ऐसी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जो ये अपॉइंटमेंट होगी ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर 3 साल में एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ठीक है गाइस, जो भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो वो जब 161 सबसेक्शन 4 का प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है इन डायरेक्टर की, जो भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो वो कैसे फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 4 जो अपन ने डिस्कस किया था, वही बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। ठीक है, इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम में। ठीक है, पर्टिकुलर 163 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी में और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अब गवर्नमेंट कंपनी। मैंने कहा बोला गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे 100% शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करता है, सीजी, एसजी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और सब्सिडरी ऑफ अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। बट सरकार जो सदाबर कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज जो एनुअल रिपोर्ट है फाइल करने में डिफॉल्ट ना होए। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा। अब अपन डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 164। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। सेक्शन नंबर 164 मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट 164 सबसेक्शन 1 का ए, ही इज अनसाउंड माइंड। मैंने क्या बोला, वो पागल है एंड स्टैंड टू डिक्लेयर बाय कोर्ट। मैंने क्या बोला, ही इज अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट ने। वह पागल है और पागल किसने डिक्लेयर कर रखा है, कोर्ट ने। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वह दिवालिया है। मैंने क्या बोला, वह पागल है पहला, और वो उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है पागल। दूसरा चीज़, वह दिवालिया है। ठीक है, तीसरी चीज़, उसने अप्लाई कर रखा है ऐसे इंसॉल्वेंट, मैंने उसने कोर्ट के पास, मतलब एडजुडिकेटर अथॉरिटी उसके पास इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है। ठीक है सही गाइस, तो 3 कंडीशन, पहला वो अनसाउंड माइंड है बट उसको जो डिक्लेयर कर रखा है अनसाउंड माइंड पागल, किसने, कोर्ट ने। वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो दिवालिया है। तीसरी कंडीशन की, उसने अप्लाई कर रखा है कोर्ट के सामने कि अप्लाई कर रखा है ऐसे इंसॉल्वेंट एंड उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, और उसको कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है। मैंने क्या बोला, उसको कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो मोरल ट्रिब्यूनल वाला ऑफेंस हो या अदरवाइज हो। मैंने क्या बोला, कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो मोरल ट्रिब्यूनल वाला ऑफेंस हो चाहे अदरवाइज हो, और उसको जेल हो चुकी है मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, उसको कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो मोरल ट्रिब्यूनल हो या अदरवाइज हो, और उसको जेल हो चुकी है फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, एंड 5 ईयर हैज़ नॉट एलप्स, मतलब 5 ईयर, जब भी वो 6 मंथ या जैसे 6 मंथ या मिनिमम पीरियड 6 मंथ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जेल हुई 12 महीने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 जनवरी 2010 के अंदर जेल हुई, तो मेरा जो 12 महीने के लिए, तो मैं 31 दिसंबर 2011 को मैं रिलीज़ हो जाऊँगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 से आपको 5 साल काउंट करना है कि 5 साल तक मैं किसी भी कंपनी में क्या हो, 5 साल दैट इज 31 दिसंबर 2016 तक मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। दैट इज 1 जनवरी 2017 से मैं क्या बन सकता हूँ, डायरेक्टर बन सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे जेल हुई 7 साल या उससे ज़्यादा, तो मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। ठीक है गाइस,
तो अभी तक 4 पॉइंट अपन ने रिवाइज करे, 4 पॉइंट अपन ने रिवाइज किए। मैं पागल हूँ और मुझे पागल कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है, मैं दिवालिया हूँ, ठीक है। मैंने दिवालिया के लिए अप्लाई कर रखा है कोर्ट के सामने, बट मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है। मुझे कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफिस में, चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूनल वाला हो या अदरवाइज हो, बट मुझे जेल हो चुकी है, एंड मुझे जेल हो चुकी है मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 5 साल ख़त्म नहीं हुए उस जेल के एक्सपायरी ऑफ टर्म्स को। और अगर मुझे जेल हुई है 7 साल और उससे ज़्यादा, तो मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। 5वां पॉइंट, मुझे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड कर रखा है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। 6ठा पॉइंट, मैंने क्या बोला, 5वां पॉइंट, मुझे कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने क्या कर रखा है, डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर दे रखा है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं, मतलब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। ध्यान से सुनना, कोई सा डायरेक्टर है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, कोई पर्सन है जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में, और उस कंपनी का उसने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उसने उस कंपनी ने शेयर्स उस कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, और जो भी कोल्स है या उसका शेयर होल्डिंग, जो भी शेयर अमाउंट है शेयर्स से रिलेटेड या कोल्स है, उसने पेड नहीं कर रखी है, और पेड और 6 महीने भी ख़त्म हो गए, जो लास्ट डेट होगी, जो भी पेमेंट ऑफ कोल की जैसे ड्यू डेट रहती है, दैट इज़, या लास्ट डेट जो रहेगी पेमेंट ऑफ कोल की, 6 महीने भी ख़त्म हो गई। चाहे वो शेयर मैंने जॉइंटली खरीदे हो या किसी अकेले में खरीदे हो, तो सरकार में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। और मैंने लास्ट 5 सालों के अंदर किसी भी टाइम अंडर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन करी है उसके अंदर ऑफेंस किया है। मैंने क्या बोला, किसी भी पर्सन ने ऑफेंस किया है जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन करी है एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसी भी पर्सन के पास अगर DI नहीं है तो वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। और ध्यान से सुनना, जो अपन 165 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है वो उससे ज़्यादा होल्ड कर रखी है, तो सरकार वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। तो गाइस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरे साथ विजुलाइज कीजिए, बहुत अच्छा है। 161 सबसेक्शन 1 पहला पॉइंट क्या है, दैट इज मुझे क्या है, पागल हूँ और पागल डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट है। दूसरा पॉइंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूँ, ठीक है गाइस, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूँ। ध्यान से सुनना, मैंने अप्लाई कर रखा है कोर्ट में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के लिए, एप्लीकेशन पेंडिंग है। 4th पॉइंट, कॉन्विक्ट कर रखा है कोर्ट ने फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, और चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूनल हो चाहे अदरवाइज हो, ठीक है। मुझे जेल हो चुकी है 7 साल उससे ज़्यादा, और मेरे को डिस्क्वालीफाइड कर रखा है कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने बाई पासिंग ए ऑर्डर। ध्यान से सुनना, मैं कॉल वगैरह जो भी शेयर से रिलेटेड कॉल वगैरह पे नहीं कर पा रहा हूँ कंपनी को, और 6 महीने भी बीत गए उनकी जो लास्ट डेट है, चाहे मैंने वो शेयर जोडली हेल्ड कर रखे हो या मैं इंडिविजुअल अकेले में कर रखे हैं। मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो भी मैंने कॉन्विक्ट कर रखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ अंडर सेक्शन 188, और 5 साल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर एट एनी टाइम। मेरे पास DI नंबर नहीं है, या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 165 सबसेक्शन 1 वो मैं कंप्लाई नहीं करता हूँ। आई होप आपको ये याद हुआ होगा, तो मेरे साथ वापस विजुलाइज करना सर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वापस विजुलाइज करवा रहा हूँ। मैं पागल हूँ, मुझे पागल कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है। मैं दिवालिया हूँ, मैंने दिवालिया के लिए अप्लाई कर रखा है, बस एप्लीकेशन पेंडिंग है। मेरे को कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूनल हो चाहे अदरवाइज, और जेल हो चुकी है मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 5 साल खत्म हो चुकी है एक्सपायरी के, ठीक है। 5 साल खत्म नहीं हुए, ठीक है, और मुझे जेल हुई 7 साल और उससे ज़्यादा, तो मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखा है, मैंने उसका जो कॉल है वो पे नहीं किए, और 6 महीने भी खत्म हो गए, चाहे मैंने शेयर्स इंडिविजुअली हेल्ड कर रखे हैं या जॉइंटली। ध्यान से सुनना, लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफेंस किया है किसी भी टाइम लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर। मेरे पास DI नहीं है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो भी 165 सबसेक्शन 1 वो कंप्लाई नहीं करता हूँ। अब सेकंड प्रोविजन जो है 164 सबसेक्शन 2, ध्यान से सुनना, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और वो कंपनी डिफॉल्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में फॉर ए पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, कंटिन्यू पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। मैंने क्या बोला, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और वो कंपनी कमिटेड है डिफॉल्ट फाइलिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट फॉर कंटिन्यू पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। यह कंपनी क्या होती है, फेल टू रीपे डिपॉजिट जो भी उसने एक्सेप्ट किया है या इंटरेस्ट उनका, मैंने क्या बोला, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है इंटरेस्ट उनका, जो भी उसने डिबेंचर रिडीम किया है वो ड्यू डेट पर रिडीम नहीं किया या इंटरेस्ट उनका, जो भी उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो फेल टू पे
सच डिविडेंड डिक्लेयर, ठीक है, और पीरियड हो चुका है 1 ईयर और उससे ज़्यादा, और कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर और मैंने क्या बोला, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, वो कंपनी डिफॉल्ट करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कंटिन्यू फाइनेंशियल ईयर, और कंपनी फेल टू रीपे द डिपॉजिट, जो भी उससे एक्सेप्ट किया है या इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी उसे डिबेंचर्स ऑन ड्यू डे रिडीम नहीं किए या इंटरेस्ट उनका जो भी डिविडेंड उससे डिक्लेयर किया बट वो फेल मतलब पे कर नहीं पाती जो भी उसने डिविडेंड किया है, और जो पीरियड होगा वो 1 साल कंटिन्यू पीरियड होगा नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो भी डायरेक्टर है, जो भी 164 सबसेक्शन 2 की जो 2 कंडीशन है कि डायरेक्टर है shall not be eligible to appointment as a director in defaulting company as well as some another company for a period of 5 years from the date of मैंने क्या बोला, डायरेक्टर है जो भी ये 164 सबसेक्शन 2 है एलिजिबल नहीं होगा डिफॉल्टिंग कंपनी का और किसी अदर कंपनी का फॉर ए पीरियड ऑफ 5 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑन विच सेड कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ, ये एमसीक्यू में पूछा गया था, 5 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑन विच सेड कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट, मैंने क्या बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम विच सेड कंपनी कमिटेड ए डिफॉल्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अब बात ध्यान से सुनना, मुझे किसी कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया और मुझे ये नहीं पता कि वो कंपनी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में या जो डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट किए वो पेमेंट करने में फेल हो गई। मैंने क्या बोला, मुझे किसी कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया बट वो मुझे ये नहीं पता कि वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज जो उसके डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट किए वो पे करने में, जो ऑन ड्यू डेट वो पे करने में फेल हो जाती है, तो सरकार मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैंने क्या बोला, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं होगी फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मैंने क्या बोला, मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल में लिख सकती है, लाइक ग्रेजुएशन, जो 164 सबसेक्शन 1 और 164 सबसेक्शन 2 को छोड़ के एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख सकती है, लाइक ग्रेजुएशन है कि इतने डायरेक्टर को इतने शेयर होल्ड करने कंपलसरी है। तो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए वो क्या करेगी, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख सकती है। अब ध्यान से सुनना, जो भी क्लोज नंबर DEG, मैंने क्या बोला, DEG जो भी कोर्ट से रिलेटेड कोर्ट की ऑर्डर पास किया या कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया, ठीक है, क्लोज नंबर G के अंदर सरकार अगर किसी भी डायरेक्ट पर्सन ने क्या बोला, फर्दर कोर्ट का ऑर्डर आया तो फर्दर उसने पिटिशन फाइल किया है, अपील करी है, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो कंटिन्यूस ही रहेगी। मैंने क्या बोला, जो भी कोर्ट ने 164 सबसेक्शन का जो D क्लोज है, E क्लोज है, G क्लोज है। D क्लोज कौन सा है, जो कॉन्विक्ट कर रखा है, E क्लोज कौन सा है, जो कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग, और जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यूस रहेगी, चाहे उस पर्सन ने वो उसके जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, उसके अंदर फर्दर उसने अपील करी है या पिटिशन फाइल करी। आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा ये लेक्चर्स। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ध्यान से सुनना और बस केवल सुनना है आपको और कुछ नहीं करना है। कोई सा भी पर्सन 20 कंपनी से ज़्यादा इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव डायरेक्टर, मैंने बोला कोई सा भी पर्सन 20 कंपनी से ज़्यादा इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव डायरेक्टर होल्ड नहीं कर सकता डायरेक्टरशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैंने बोला 165 सबसेक्शन 1 आपके सामने बोलता है कि कोई सा भी पर्सन इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप मोर देन 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से सुनना, जो 20 कंपनीज है उसके अंदर मैक्सिमम जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 10 है, मतलब 20 कंपनी वो होल्ड कर सकता, बट जो पब्लिक कंपनी है मैक्सिमम वो 10 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो है उसकी जो होल्डिंग कंपनी विच इज़ ए प्राइवेट कंपनी, या पब्लिक कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसको भी जो पब्लिक कंपनी की जो 10 वाली लिमिट है ना, 10 वाली की पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितना, नॉर्मली में 20 कंपनीज, बट है ना जो पब्लिक कंपनी उसमें वो 10 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। बस 10 में आपको जो भी जो प्राइवेट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है उस पब्लिक कंपनी की या सब्सिडरी कंपनी है,
जो भी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उस पब्लिक कंपनी की, वो आपको जो 10 वाली जो है उसमें कंसिडर करनी है। ध्यान सुनना, जो 20 कंपनी है उसके अंदर जो भी डोरमेंट कंपनी है या सेक्शन 8 कंपनी है उसको अपन को डायरेक्टरशिप, मैक्सिमम नंबर डायरेक्टरशिप में काउंट नहीं करना। एक तो डीएन से याद कर सकते हो आप, तो एक दैट इज डोरमेंट कंपनी, और जो एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी। ध्यान सुनना, सेक्शन 8 कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट जो एनुअल रिटर्न है वो डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए जो फाइल करने में। ध्यान सुनना, एक चीज़ आती है कि किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर है और उस कंपनी के आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, आर्टिकल सॉरी फॉर दैट, सपोज किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है और उसके जो मेंबर्स है बाय वे ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन बोल सकते हैं कि सरकार ये जो डायरेक्टर है ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर, ये पर्सन है जो डायरेक्टर बनना चाहता है या डायरेक्टर है, तो सरकार ये 15 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। तो सरकार जो 15 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप उस पर एप्लीकेबल होगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा कि 149 सबसेक्शन 1 में अपन ने डिस्कस किया था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी और कंपनी एक्ट में जो लिखा हुआ विच और लोअर, वैसा ही ऐसा है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन में है दे रखा है जो भी मेंबर्स ने पास किया है, और जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ विच एवर विच लोअर, कि भाई लेजर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो भाई मेंबर्स ने पास कर रखा है बाई वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कि भाई साहब जो भी पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी का वो 15 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो 15 और 20 विच एवर विच लोअर, तो सरकार जो लिमिट है वो लेजर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप उस डायरेक्टर पे एप्लीकेबल है, दैट इज 15। समझा। अब एक ट्रांजिशन पीरियड है। क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने क्या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट की कमेंसमेंट डेट थी वो क्या थी 1/4/2014। उससे पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल हुआ करता था, उसमें कुछ ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। तो सपोज मैं हूँ, तो मैंने क्या करा, मैक्सिमम मेरे पास सपोज कंपनी में 100 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं अचानक से ये प्रोविजन आया 1/4/2014 को, तो सरकार मुझे 1 साल का टाइम है, दैट इज 31 मार्च 2015 तक का टाइम है कि मैं जो 100 जो डायरेक्टरशिप मैंने होल्ड कर रखी है 100 से मैं रिड्यूस करता करता 20 पे लेके आ जाऊँ, जो मैक्सिमम लिमिट है ना उस पर लेके आ जाऊँ, तो मुझे 1 साल का टाइम दिया हुआ है, दैट इज ट्रांजिशन पीरियड। ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस प्रोविजन को अप्लाई करने में कॉन्फ्लिक्ट किया है, किसी भी पर्सन ने जिसने अपॉइंट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है मोर देन 20 कंपनी या मोर देन 10 पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो उसके ऊपर 5,000 पेनल्टीज पर डे, 5,000 पर डे पेनल्टी लगेगी सरकार, कंटिन्यूसी बेसिस पे 5,000 पेनल्टी लगेगी पर डे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको 5,000 पर डे पेनल्टी लगेगी। ओके गाइज, तो फटाफट से एक बार मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ ये पर्टिकुलर सेक्शन, मेरे साथ ध्यान से सुनना आप। तो सरकार सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ कंपनी कंफर्म करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, क्या डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है क्या एडिशनल डायरेक्टर? जी नहीं। क्या मैं अपॉइंट फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं? जी नहीं। ध्यान से सुनना, एडिशनल डायरेक्टर है ना, जो भी ए पर्सन वो फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट अपॉइंटेड एज ए एडिशनल डायरेक्टर, और एडिशनल डायरेक्टर का जो टर्म होगा अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच अर्लियर, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर के ध्यान से सुना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, आर्टिकल में पावर कंफर्म होनी चाहिए या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और अल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट होगा? जब रेगुलर डायरेक्टर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ और मोर वो आउट ऑफ इंडिया गया हो। ध्यान से सुना, मैं किसी कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर हूँ तो मैं उसी सेम कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, रेगुलर डायरेक्टर हूँ, तो मैं उसी कंपनी का सेम मैं फर्दर अल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, रेगुलर डायरेक्टर, तो मैं किसी अनदर कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता हूँ। ध्यान सुनना, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह जो टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा अल्टरनेट डायरेक्टर एज लॉन्ग एज परमिटेड टू ए ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है। जब भी ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न इंडिया में आ जाता तो उसको जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसको ऑफिस इमीडिएटली बेसिस पे वैकेंट करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, 152 सबसेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा ओरिजिनल डायरेक्टर पर, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर पर।
और डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर जो रेगुलर डायरेक्टर है वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, या शेयर होल्डर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या? सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी बोर्ड अपॉइंट करेगा। नॉमिनेट कौन करेगा? बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, ध्यान से सुनना, किसी भी पर्सन को डायरेक्टर, बट नॉमिनेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैजुअल वैकेंसी का मतलब, कैजुअल वैकेंसी के अंदर आर्टिकल ऑफ द कंपनी, एनी रेगुलेशन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी फाइल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट सब्सिक्वेंटली अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम में, ठीक है। और जो रिमेनिंग पीरियड रहेगा उसका वो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा 162। जो भी 2 और मोर डायरेक्टर है इलेक्ट नहीं होंगे बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि सरकार जो प्रपोजल है, जो रेजोल्यूशन का प्रपोजल है, वो फर्स्ट एग्री हो जाता है जनरल मीटिंग के अंदर विदाउट वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट। और ध्यान से सुनना, अगर ये कॉन्ट्रावेशन करता है सेकंड क्लोज का तो सरकार वो वॉइड माना जाएगा। और सरकार अगर किसी भी आप पर्सन को नॉमिनी करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, या मोशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मोशन फॉर अप्रूविंग ए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, तो उसको ट्रीट किया जाएगा मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। ध्यान से सुनना, ये गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे इंटर शेयर कैपिटल हेड कर रखा है एसजी सीजी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या जो प्राइवेट कंपनी, इस पर ये 162 एप्लीकेबल नहीं होगा। 163 प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये ओवरराइड करता है। और आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे बाय अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके 3 मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदरवाइज में ध्यान से सुनना, बोर्ड इंश्योर करेगा कि जो भी अदरवाइज मेथड है, जो थर्ड मेथड है वो इफेक्टिव है, वो या ट्रांसपेरेंट मेथड है वोटिंग का। ध्यान से सुनना, 3 सालों में एक बार ये वोटिंग होनी चाहिए जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली है। और कैजुअल वैकेंसी 161 जो भी अराइज होती है इन डायरेक्टर की 161 सबसेक्शन 4 के तहत फाइल करेंगे हम। ये पर्टिकुलर 163 सेक्शन है वो गवर्नमेंट कंपनी या सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकार गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जहाँ पे 100% शेयर होल्ड किसने कर रखा है? सीजी एसजी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। 164 अपन ने डीप में डिस्कस किया, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ध्यान सुनना, 20 कंपनी से ज़्यादा में आफ्टर कमेंसमेंट कंपनीज एक्ट 2013 20 कंपनी से ज़्यादा कोई भी डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। बट सरकार जो पब्लिक कंपनी उसके लिए मैक्सिमम कितना है? 10 है। ध्यान सुना, पब्लिक कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी की, उसका पब्लिक कंपनी की, या सब्सिडरी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, मतलब सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उस पब्लिक कंपनी की, वो भी आपको 10 के अंदर काउंट करना। जो डीएन है दैट इज डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी आपको काउंट नहीं करना। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है उसके अंदर ये 2 चीज़ डीएन वाली कंपनी काउंट नहीं करेगी। डीएन के लिए क्या है कि सरकार जो भी जो एनपीओ कंपनी है उसके लिए एक कंडीशन है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में फेल नहीं होनी चाहिए। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास कर दे कि डायरेक्टर है वो लेजर नंबर ऑफ कंपनी, मतलब जो भी कंपनी एक्ट में लिखा उससे कम डायरेक्टरशिप होल्ड करेगा तो उतना उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और 1 साल का उसको ट्रांजिशन पीरियड का टाइम दिया और 5,000 की पेनल्टी पर डे अगर वो डिफॉल्ट करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फर्दर अपन डिस्कस करेंगे 166 से लेके 172। गाइस हंसते रहिए, खुश रहिए और सर खाते रहिए और आसपास वालों की मदद करते रहिए और सुनते रहिए। लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सुनने के लिए।